दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो अब सूर्य के बारे में अध्ययन करने की योजना बना रही है और सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रही है। अगर चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो चंद्रयान के चांद पर उतरने के तीसरे दिन यानी 26 अगस्त को सूर्य मिशन आदित्य L1 को भी लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार सूर्य की स्टडी करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान आदित्य L1 पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। हालांकि लॉन्च की अभी परफेक्ट डेट तय नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रयान के लैंडिंग के तीसरे दिन यानी 26 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। दोस्तों, आदित्य L1 को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में इसे तैयार किया गया है और लॉन्चिंग के लिए इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पर भी पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, भारत का ये मिशन सूर्य और अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इस मिशन का नाम सूर्य के कोर के नाम के आधारित करके आदित्य L1 रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर L1 से अर्थ है सूर्य के पास लैग्रेंज पॉइंट 1 से। दोस्तों, ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है, पहले इसको जानना आवश्यक है। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट 1 स्पेस में स्थित वह स्थान है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल में रिफ्लेक्शन और अट्रैक्शन के कारण एडवांस एरिया उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान द्वारा बहुत कम ईंधन की खपत होती है और अंतरिक्ष यान को एक निश्चित स्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के दौरान वस्तु को उनके साथ चलने के लिए जिस सेंट्रीपेटल बल की आवश्यकता होती है ये उसके बराबर होता है। ये लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसी क्षेत्र में आदित्य L1 को भेजा जाएगा। आदित्य L1 को लॉन्च के बाद इसे इस क्षेत्र तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लग सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला सौर मिशन होगा। दोस्तों, लैग्रेंज 1 पॉइंट पर प्लेस की जाने वाली सैटेलाइट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर ग्रहण का असर नहीं होता है, जिससे किसी भी सैटेलाइट को काम करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत जिसे कोरोना मंडल कहते हैं, इसका अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से करेंगे। आदित्य L1 के साथ जो 7 पेलोड भेजे जाएंगे उसमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी के 3 पेलोड परिस्थितियों के हिसाब से पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। इसरो के अनुसार आदित्य L1 के पेलोड सूरज की कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों के बारे में और सुरक्षा में होने वाले गतिविधियों के अंतरिक्ष के मौसम पर पड़ने वाले असर के बारे में अहम जानकारी देंगे। दोस्तों, सौर मिशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? दोस्तों, सूर्य हमारे सौर मंडल के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा एक चमकता गोला है, लेकिन सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और सौर मंडल की सभी वस्तुओं को एक दूसरे के साथ बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य का मध्य, जिसे कोर कहा जाता है, और उसके नाम के आधार पर ही भारत ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम आदित्य रखा है। इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने गर्म सूर्य की दृश्य सतह, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है, ठंडी होती है? जी हाँ, ये सच है। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य विकिरण गर्मी के कणों के प्रवाह और चुंबकीय क्षेत्रों में पृथ्वी को प्रभावित करता है। कणों के इस प्रवाह को हम
सौर पवन के नाम से भी जानते हैं, जिसका अध्ययन करने के लिए इसरो ने सौर मिशन की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, इस मिशन के माध्यम से कोरोनल मास इंजेक्शन जैसी होने वाली अन्य विस्फोटक और घटनाओं से अंतरिक्ष की हवा और अंतरिक्ष प्रकृति कैसे प्रभावित होती है, इसकी जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। सूर्य कई विस्फोटक घटनाओं को दिखाता है और इन विस्फोटों से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो यदि पृथ्वी की ओर हुई तो यह पृथ्वी के निकट वातावरण में विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी पैदा कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में एक आकाशगंगा नहीं है, वहाँ कई आकाशगंगा है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। इस सौर मिशन के माध्यम से सूर्य के अध्ययन के साथ अपनी आकाशगंगा और विभिन्न आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से मिशन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिशन हो सकता है। दोस्तों, सूर्य पर कई सारे देशों ने रिसर्च किया है और उन्होंने सूर्य की जानकारी के लिए अलग अलग मिशन भी भेजा है। नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी आदि कई सारे स्पेस एजेंसियों ने सूर्य पर रिसर्च किया है। आइए जानते हैं वह कौन कौन से देश हैं जिन्होंने सूर्य पर अभी तक मिशन भेजा है। दोस्तों, सूर्य पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने पहला सूर्य मिशन पायोनियर 5 साल 1960 में भेजा था। जर्मनी ने पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था। नासा ने अकेले 14 मिशन सूर्य पर भेजे हैं। इनमें से 12 मिशन सूरज के आर्बिटर हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक मिशन फ्लाई बाई है, दूसरा सैंपल रिटर्न था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।